The cube is the number, the cube of a number is that number raised to the power 3. ठीक है, कैसे निकालते हैं क्यूब? 3 का क्यूब। मैम जैसे 2 की पावर 3 है और 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। हाँ, तो 3। अब इसका समझ आ रहा है? यस मैम। मैम मैं जैसे 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 8 आएगा आंसर। हाँ। 3 के निकालो, 4 के निकालो, 5 का निकालो। मैम 3 का 81। हम्म। मैम 3 का है 27। यस मैम, सॉरी। 3 3 3 से 9, 9 3 से 27। 27। 4 1 4 4 16 16 4 6। मैम 64 दूसरे का। फिर एक मिनट मैम। कुछ बेसिक्स मैं बता देती हूँ। मैम 122 25। क्या चीज? 125 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो इसका समझ आ रहा है? यस मैम। कुछ बेसिक्स में बता देती हूँ, बेसिक क्यूब्स, फिर उसके बाद आगे आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। हम्म। निकालो। निकालो। मैम एक मिनट। फिर इसका आया? नो मैम, कर रही हूँ अभी। ये कौन है? आकाश। आकाश, एम आई ऑडिबल? हेलो? हेलो आकाश? देखो, हम लोग क्यूब एंड क्यूब रूट्स कर रहे हैं, हमने अभी ये चैप्टर शुरू किया है। 15 तक के हम सॉल्व करा देते हैं, आगे आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है? आकाश, आर यू इन क्लास 8th? हेलो? हाँ बेटा, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ एंड स्पीक। एनी प्रॉब्लम? Okay, okay, no problem. If you have any doubt, you can ask. Okay? निकला तुम लोगों का? मैम एक मिनट कर रहे हैं। No problem, no problem. It's fine. 6 7 कुछ नहीं निकला क्या अभी तक? इतनी देर में तुम लोग को मल्टीप्लिकेशन करने में कितना टाइम लगेगा? How much time you need? मैम 16 का निकल आया। क्या निकला? मैम 216। 7 का?
7 का निकाल रही हूँ मैम। प्लीज स्पीड, इतनी देर में सिर्फ 6 का निकाली उस्मा? यस मैम। मैम मैं वो क्वेश्चन लिख रही थी, उसमें देरी हो गई। अच्छा। ओके मैम। प्रिस्का यस मैम। आया? ठीक है, ओके आकाश। व्हाट अबाउट 7? मैम जी 1 मिनट निकाल रहे हैं। Akash, if you have any doubt, you can ask in the chat, okay? Good. मैम हाँ, 7 का है 343। yes, good. मैम सेम आंसर। हम्म। आकाश देखो, हम लोग क्यूब एंड क्यूब रूट्स पढ़ रहे हैं, तो आज आपकी फर्स्ट क्लास है। मैं बता दूं कि मे बी कुछ चीजें ऐसी हो जो आपके सिलेबस में ना हो, या कुछ थोड़ा हायर लेवल की हो, या कुछ बेसिक से हो। तो मैं ये बता दूं कि आप सिर्फ इतना देख लीजिए कि आपको क्लास समझ आ रही है कि नहीं, या मेरी कम्युनिकेशन आपके साथ ठीक है कि नहीं। बाकी जब आप एनरोल कर लेंगे तो वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हो जाएगा, ठीक है? मैम 512। हाँ, 512। मैम 9 का निकल आया। क्या होगा? 649। फिर इसका आया? यस मैम। 729 आ रहा है किसी का? तुम मैम लोग मेरा डिफर भी डिफर किससे सेवन करें? हंड्रेड सेवन हंड्रेड ट्वेंटी ट्वेंटी नाइन आ नाइन रहा है। हाँ, यही होता है। उस्मा मल्टीप्लाई ठीक से करो। 12 का? 1728। गुड। 13 का? आकाश, यू कैन ओपन योर 2000। कैमरा प्लीज। विदाउट कैमरा इट इज नॉट अलाउड। आकाश, प्लीज ओपन योर कैमरा। Okay, no problem. I am also taking class on laptop. Please open your camera. मैम 13 का निकल आया। मैम मैम 2197। Okay. बेटा आप ये अलाउड नहीं है कि आप अपना कैमरा ऑन नहीं आप कैमरा ऑफ करे रहेंगे। From next class, please try to open your camera. मैम मेरा 14 और 15 का क्यूब हो गया। क्या आया? 14 का है 2744 गुड। और 15 का है 3375। ओके, गुड। ठीक है, तो आपको क्यूब निकालना तो ऐसे आ गया है। अब हम लोग मैम कर, डन। हो गया मैम इतना? मेरा भी सेम आंसर है। इतना समझ में आया? यस मैम। ठीक है, अब हम लोग प्रॉपर्टीज कर लेते हैं। ओके मैम।
एक्सक्यूज मी मैम। हाँ, मैम ये जो मेरा चैप्टर है ना, इसमें प्रॉपर्टीज नहीं दी है। बिना प्रॉपर्टीज के निकालोगे कैसे? मैम पता नहीं, यहाँ पे प्रॉपर्टीज नहीं एनसीईआरटी है है। क्या? हो सकता है, कभी कभी यस एनसीईआरटी में मैम। कुछ कुछ चीजें एनसीईआरटी में नहीं दी रहती हैं। हो ओके मैम। सकता है ना दी हो। हम्म तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है? क्यूब्स ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स आर इवन। जितने भी क्यूब इवन नेचुरल नंबर्स के रहते हैं वो इवन ही रहते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर क्या होता है? मैम जो वन से मैम जो वन से स्टार्ट होता हो। जीरो से स्टार्ट होता है नेचुरल विच नंबर। नंबर इज स्टार्टेड फ्रॉम वन? नेचुरल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं। प्रिस्का, नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? मैम मेरे चैप्टर में प्रॉपर्टीज नहीं है। ठीक है बेटा, पर ये तो एक कंसेप्ट है ना कि कहाँ से शुरू होते हैं, जीरो से शुरू होते हैं, ये तो ठीक है। देखो, कभी कभी दिया रहता है, कभी कभी कुछ कुछ डेफिनेशंस में ये कह देते हैं कि वन से शुरू होते हैं, लेकिन यूजुअली अगर हम पढ़ते हैं ना, जो चीज सही है वो चीज है कि नेचुरल नंबर जीरो से शुरू होते हैं। ठीक है, तो क्यूब्स ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स आर इवन। ठीक। अगर आप प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ेंगे तो आपको चैप्टर कम समझ में आएगा। ये चीज मैंने स्क्वायर समझाते समय भी बताया था, एक्सपोनेंट्स बताते समय भी बताया था कि यस मैम। चैप्टर के पहले अगर हम चैप्टर की जो भी लॉज प्रॉपर्टीज है अगर हम वो पढ़ लें तो क्वेश्चन करने में इजी हो जाता है। क्यूब ऑफ ऑल इवन। क्यूब्स ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स आर इवन। जितने भी इवन नेचुरल नंबर्स होते हैं उनका क्यूब जो होता है वो इवन ही आता है। जैसे कि 8 का क्यूब अगर हम निकालें तो 8 का क्यूब कितना होता है? 512। ये इवन है, ये इवन नंबर है, राइट? यस मैम। हाँ। यस मैम। 6 का अगर हम निकालें तो मैम 216। हाँ, ये भी एक इवन नंबर है। ठीक है, दिस इज फॉर ऑल द बोर्ड्स, सीबीएसई, आईसीएसई, जेके बोर्ड, स्टेट बोर्ड। ओके, यू आर फ्रॉम विच बोर्ड? सीबीएसई? बेटा सीबीएसई में तो प्रॉपर्टीज होंगी। आईसीएसई, ये सारे बोर्ड्स के लिए है। पहली प्रॉपर्टी समझ में आई? यस मैम। दूसरी प्रॉपर्टी है यस। क्यूब्स ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स आर ऑड। जितने भी ऑड नेचुरल नंबर्स होते हैं उनका क्यूब जो आता है वो ऑड आता है। ठीक।
जैसे कि 9 का क्यूब निकालेंगे, 729 होता है। ऑड है ना ये नंबर, ये एक ऑड नेचुरल नंबर है और इसका क्यूब भी ऑड आया है, राइट। 11 का क्यूब, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी समझ आई। मैम एक बार यस दोबारा समझा देना। मैम। क्यूब्स ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स आर ऑड। जितने भी हमारे ऑड नेचुरल नंबर्स होते हैं उनका जो क्यूब आता है वो ऑड ही आता है, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू मैम। क्यूब्स ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स आर पॉजिटिव। जितने भी पॉजिटिव नंबर्स के क्यूब होते हैं वो पॉजिटिव ही होते हैं, ठीक। जैसे कि 2 का क्यूब 8, 4 का क्यूब 64, ठीक है। तो ये सारे हमारे पॉजिटिव नंबर्स हैं और इनका क्यूब जो आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। ये होती है हमारी थर्ड प्रॉपर्टी, नो फोर्थ प्रॉपर्टी। क्यूब्स ऑफ ऑल नेगेटिव नंबर्स आर नेगेटिव। जो भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं उनका क्यूब हमेशा नेगेटिव आता है। मान लो हमें कोई नंबर दिया हो, -5 का क्यूब निकालना है, तो इसका भी जो क्यूब आएगा वो माइनस में ही आएगा, मतलब नेगेटिव ही आएगा, -25, ठीक है। क्योंकि 5 माइनस में है, ये एक नेगेटिव नंबर है, तो इसका जो क्यूब आएगा वो भी हमारा नेगेटिव में ही आएगा, ठीक। ठीक है, तो अगर हमें कोई भी नेगेटिव नंबर दिया होता है तो उसका क्यूब भी नेगेटिव में ही आता है। समझ आया। ओके मैम। प्रिस्का समझ आया। यस मैम। ये 4 प्रॉपर्टीज क्लियर है। यस मैम। आकाश आपको क्लियर है। कोई डाउट, कोई चीज ऐसी जो ना समझ आ रही हो। नो मैम। आकाश कुछ ऐसा। अगर कल से आपका कैमरा नहीं ऑन होगा तो यू आर नॉट अलाउड टू डू द क्लासेस। क्यूब्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं उनका क्यूब भी नेचुरल नंबर ही होता है।
The cube of rational number is equal to the cube of numerator divided by the cube of its denominator. ठीक है, देखो ये कैसे होगा, एग्जाम्पल से बताते हैं। मैम इस नेचुरल नंबर के एग्जाम्पल नहीं है? फिफ्थ प्रॉपर्टी का? नहीं, 5। हाँ वही, फिफ्थ फाइव सेम ही होता है। कुछ भी एग्जाम्पल लिख लो, 3 का स्क्वायर लिख लो 27 हो जाएगा एग्जाम्पल, 4 का लिख लो, कुछ भी लिख लो। नेक्स्ट वाली थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, समझने वाली है। देखो, the cube of a natural number is equal to the cube of the numerator divided by the cube of the denominator। इसका क्या मतलब होता है, जैसे कि 3/y है, इसका हमको क्यूब निकालना है, तो इसका क्या मतलब होगा, x³ अपॉन y³। मतलब कि मान लो दिया हुआ है 2/5, तो इसका क्यूब कैसे निकालेंगे बताओ। मैम 2 का क्यूब, 5 का क्यूब। हम्म, क्या आ जाएगा, 8/1। 125। ठीक है, फिर इसका समझ आया। यस मैम। इसका बताओ क्या होगा। क्या आएगा, तुम लोगों से 11 का क्यूब नहीं निकाला जा रहा है, 5 का भी निकाले थे। मैम 125 अपॉन 1331। हम्म, ठीक है, गुड। तो इतनी प्रॉपर्टी समझ में आई, यस यस मैम। मैम। कोई डाउट। नो नो मैम। मैम।
द क्यूब ऑफ एनी मल्टीपल ऑफ 2 इज डिविजिबल बाय 8। मतलब कि जो 2 के मल्ट कोई भी अगर 2 का मल्टीपल है, अगर हम उसका क्यूब निकालेंगे तो वो 8 से डिविजिबल होगा। मतलब जैसे 4 है, 4 का क्यूब हम लोगों ने निकाला, 4 2 का मल्टीपल है, राइट। यस मैम। हम लोगों ने 4 का क्यूब निकाला तो 64 आएगा, और 64 8 से डिविजिबल होता है। ठीक यस है, मैम। कोई भी टू का मल्टीपल है, जो उसका क्यूब आएगा वो 8 से डिविजिबल होगा। जैसे कि 24 का क्यूब, जो भी 24 का क्यूब होगा वो 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, समझ में आई ये प्रॉपर्टी? यस मैम। उसमें समझ आया? यस मैम। हम्म। आकाश पर ही अपना कैमरा भी नहीं ऑन कर रहा है, माइक भी नहीं ऑन कर रहा है। अरे उसने तो लीव कर दिया आपके आते ही। मुझे तो पहले से ही फ्रॉड लग रहा था। मुझे तो पहले से ही फ्रॉड लग रहा था। क्योंकि वो टाइपिंग कर रहा मैम था। 24 का क्यूब यही होगा क्या? एक से 216। 216 नहीं हो सकता। क्योंकि टाइपिंग कर रहा था और माइक नहीं चल रही थी, तो ये थोड़ा सा। मैम क्या ये हो सकता है 13,824? हाँ ठीक है, हो सकता है। निकालो, देखो, मल्टीप्लाई करो, क्या 10 बता 10। मैम मल्टीप्लाई करके बताया। ठीक है। नहीं, गर्मी नहीं है। हम्म। द क्यूब ऑफ एनी मल्टीपल ऑफ 3 इज डिविजिबल बाय 27। अगर कोई भी 3 का मल्टीपल होगा तो वो 27 से डिवाइड होगा ही होगा। ठीक है, हम लोग कोई भी 3 का मल्टीपल अगर निकालेंगे, जैसे कि अगर हम लोग 3 का क्यूब निकालेंगे, 6 का क्यूब निकालेंगे, 9 का क्यूब निकालेंगे, तो वो 27 से डिवाइड होगा ही होगा। ठीक है। यस मैम। एनी मल्टीपल ऑफ 3 इज डिविजिबल बाय 27। मैम 6 का क्यूब ये हो सकता है 216। हाँ। मैम कितनी हाँ, प्रॉपर्टीज होती हैं? 11। ओके मैम। द क्यूब ऑफ अ नेचुरल नंबर
ऑफ फॉर्म 3n+1। अगर कोई भी नेचुरल नंबर 3n+1 के फॉर्म में है तो उसका जो क्यूब आएगा वो भी यही आएगा, इसी फॉर्म में आएगा, सेम फॉर्म में आएगा। मतलब कि अगर when n is equals to 2 तो क्या करेंगे, 3n+1 है, हम लोग n की जगह पे 2 रख देंगे, जैसे 3 × 2 + 1 कितना हुआ, 7। अब हम लोग 7 का क्यूब निकालेंगे। ठीक है, यशस्वी राय, यशस्वी राय, एम आई ऑडिबल? हेलो, हेलो, यशस्वी राय। ठीक है, यहाँ तक प्रॉपर्टी समझ में आई? यस मैम। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। दो चाहिए, दो कर लेते एक्सक्यूज मी मैम। हैं। मैम 10 और 11 पढ़ के एक ही बार सबका एक ही क्वेश्चन देना, हम करके आपको बता देंगे। तो पहले समझाने तो दो। यशस्वी राय, प्लीज ओपन योर माइक। हेलो, अच्छा मैं भी नहीं कर रही है। बताओ। मैम 1 मिनट के क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर बताते हैं आपको। यशस्वी राय, आपने 2 डिवाइस से किया हुआ है लॉगिन, ये बोल नहीं रही है। नो मैम, ओनली 1 डिवाइस है। आप अपना माइक और कैमरा ऑन रखिए। हेलो, हेलो, क्या होगा 7 का क्यूब? मैम 343। फिर इसका 15 का क्यूब क्या होगा? 3375। गुड। मैम सेम आंसर। उसमें तुम अपने से ही कर रही हो ना? यस मैम। अच्छा, थर्ड वाला बताओ।
मैम 1 मिनट। जल्दी जल्दी। मैम हाँ, आपने ये फिफ्थ में क्या लिखा है? 0.4 का क्यूब। ओ, ओके। मतलब माइनस इसका, जब हम लोग माइनस का क्यूब, किसी भी निगेटिव नंबर का क्यूब निकालते हैं तो उसका जो आंसर आता है वो भी निगेटिव आता है। मतलब -4 का निकालेंगे तो जो क्यूब आएगा वो भी निगेटिव ही आएगा। मैम 4 का क्यूब होगा 64। -64। यस मैम, सॉरी। अभी बोल रहे थे। फोर्थ का, और इसका फोर्थ का क्या आंसर होगा? 8/125। फोर्थ का क्या, 8/125? नो मैम, सॉरी मैम, मैम मैंने गलत देख लिया। 8 मैम 27। हाँ, 8/27। लास्ट वाला। मैम ये समझा दो, एक इसी की तरह का और एक दे देना। कुछ नहीं ये करना है। समझ में नहीं आ रहा। 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.4, बस इसको मल्टीप्लाई करना है। मैम मैम 0.64। 0.064। सॉरी मैम। कोई बात नहीं, ध्यान से करो। मैम 1728। क्या चीज? पॉइंट लगा है उसमें बीच में? सॉरी मैम, पॉइंट एक लगा हुआ मिनट। है, क्या आएगा आंसर बताओ? मैम 1.728। हाँ, गुड। यस मैम। पॉइंट के बाद का नंबर कभी भी साथ में नहीं बोला जाता है, ये हमने शायद पहले भी बताया है। हम्म। मैम -27 -64। हाँ, ठीक है। एट्थ का, उसमें कैमरा ओपन करो। मैम 1 मिनट। मैम 8 का आंसर आएगा क्या? 5 -5 512। हाँ, किसका आ रहा है? यस मैम। ये वाला करो। ये वाला कैसे होगा? मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है। मिक्स फ्रैक्शन को
फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? आता है? यस मैम। क्या होगा? एक मिनट मैम। कैसे करेंगे पहले ये तो बताओ, क्या आएगा? मैम पहले 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3 प्लस प्लस 2 करेंगे। 5। 3 1 जा मैम 5 हाँ। 5 का क्यूब है मैम 125। हम्म। किसका आया? यस मैम। कितना आया? 125/27। ठीक है। यस मैम। मैम बीच में पॉइंट लगा क्या? पॉइंट लगा है बीच में। मैम जो ये लास्ट वाला 11 वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर यही आएगा क्या? 1.25। इसका आंसर हम लोगों को उसमें निकालना है, फ्रैक्शन में निकालना है। और लास्ट का भी आंसर हम लोग को फ्रैक्शन में निकालना है। मैम एक बार ये दोनों समझा दो, एक देखो समझा दो कैसे। मैम, दूसरा खुद कर लेंगे। अगर हम लोग यहाँ से पॉइंट हटा देते हैं, जैसे अगर हम कोई भी नंबर लिखा हुआ है, अगर हम लोगों ने उसमें डेसिमल हटा दिया, जैसे यहाँ डेसिमल लगा हुआ है, तो उस अगर 1 है तो वहाँ 10 हो जाएगा। जैसे यहाँ 2 है, 2 डिजिट है तो वहाँ 100 हो जाएगा। ठीक है। तो अगर हम लोगों ने 35 से यहाँ से पॉइंट हटा दिया तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक। तो क्या हो जाएगा? 35। अब हम लोगों को 35 का क्यूब करना है। तो अब हम लोग इसको अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेंगे तो 7/2 आ जाएगा। इसका क्यूब निकालो। मैम 14/4। सॉरी, क्यूब क्यूब। मैम 3,345/6। नहीं, प्रिस्का बताओ क्या आएगा? मैम अभी कर रही हूँ। यस मैम, अब समझ में आया। हाँ, बताओ। 343 upon 8। हाँ ठीक है, सही है। आया प्रिस्का? यस मैम आ गया। समझ आ रहा है? लास्ट वाले का आंसर बताओ। अभी सॉल्व कर रही हूँ। करो। उसमें आया? पहले क्या करेंगे? मैम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। पहले तो इसको डेसिमल से तो हटाओ।
Yes, ma'am. 5 upon 100 हम्म, bracket close 3 cube. अगर क्यूब बोल रही हो तो 3 क्यूब क्यों बोलोगे? I'm sorry. हम्म, फिर आ जाएगा 1/20। Yes, ma'am. इसका क्यूब निकालना है तो फिर Ma'am, 1 upon वेट, रुक जाओ, प्रिस्का बताएगी। मैम 1/800। 1000। ओ यस, सॉरी मैम। ठीक है, दो, प्रिस्का और उस्मा। ठीक है, इतना समझ आया? yes, यस ma'am. मैम। फाइन करो। सॉरी, यहाँ 11 होगा। मेक इट 11, 5/11। डू इट 11 यार। Ma'am, एक मिनट. हम्म, मैम हो Ma'am, गया। आंसर आ गया. हम्म। Ma'am, 8 upon 343. बेटा माइनस में दिया है, 2 माइनस में दिया हुआ Yes, है। ma'am. Minus 8 upon minus 343. क्या आंसर आ रहा है? क्या आंसर आ रहा है? Minus 8 -8/343। upon minus 343. -8/343। 3. ठीक है, उसके बाद मैम, दूसरा कर रहे हैं. किसका हुआ? यस मैम। क्या आएगा? -125/1331। ठीक है। मैम, सेम आंसर. हम्म, तो क्यूब्स कैसे निकालेंगे, समझ आया? यस, मैम. ओके। यस मैम। मैम, अब 10 और 11 प्रॉपर्टीज करवा दो. वो मैं कल कराऊंगी, आज मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ और टाइम भी नहीं है, 5 मिनट है। ओके. मैं कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, कल मुझे बताना इसका आंसर। ओके मैम.
हम्म। इसका आंसर कल हम पूछेंगे, ओके मैम। इसको सॉल्व करके रखना। ओके मैम। एक क्वेश्चन करा देते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, क्या करेंगे इसमें हम लोग? हाँ, पहले हम लोग इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, ठीक है? देखो प्राइम यस मैम। फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, फिर इसका देखना, ठीक है? तो इसका यस मैम। सी, ठीक है? उसके बाद कल हम ऐसा क्वेश्चन कराएंगे, आज बता दे रहे हैं। ओके मैम। प्राइम फैक्टर इज इक्वल्स टू 2 7। क्या होगा प्राइम फैक्टर इसका? 3 into 3 into 3 into 10 into 10, ठीक है? मतलब जो हमारे फैक्टर्स आए थे उनको इंटू कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है? फिर उनको ग्रुपिंग करेंगे ट्रिपलेट्स में। ग्रुपिंग देम इनटू ट्रिपलेट्स, ट्रिपलेट्स में हम लोग इनको ग्रुप करेंगे। मैम 3 का क्यूब 10 का क्यूब। कह सकते हैं। फिर इसका समझ आ रहा है? यस मैम। इसका क्यूब और इसका क्यूब, ठीक है? इसको हम लोगों ने ट्रिपलेट्स में ग्रुप कर दिया और यहाँ कोई भी फैक्टर बचा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी फैक्टर नहीं बचा हुआ है। तो क्या हो जाएगा? इसका क्यूब 3 into 10, जो कि होता है 30, ठीक है? समझ आया? यस मैम। तो इसका समझ आया? यस मैम। यस मैम। कल हम ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं A to E, इसके आंसर्स कल हम पूछेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है? उसमें भूलना नहीं। ओके मैम। तुम भूल जाती हो, तुम्हारे पास स्कूल का बहुत काम रहता है, अभी तुरंत कर लेना चाहे, ठीक है? ओके मैम। ओके, प्रिस का कोई डाउट आज जितना कराया? नो मैम। प्रिस, नो मैम। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। थैंक यू मैम। बाय मैम। गुड नाइट मैम। थैंक यू मैम। बाय मैम। गुड नाइट मैम।